कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्लिफ होता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं आज बैंक में लोन अप्लाई करने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे लोन देने से मना कर दिया है। और अब तुम बताओ, तुम भी बैंक में लोन लेने के लिए गई थी, क्या तुम्हें लोन मिला है? और उसकी वाइफ उसे बताती है कि मुझे भी लोन नहीं मिला है। फिर क्लिफ अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और तुम्हें पता है हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हमने अपने बेटे का इलाज करवाना है जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। फिर उसकी वाइफ उसे कहती है कि मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे। ये सुनने के बाद क्लिफ कॉल कट कर देता है, जिसके बाद क्लिफ हर जगह जाता है अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि वो एक सेलमैन होता है और कोई भी कंपनी उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदती है, जिसकी वजह से क्लिफ बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी वाइफ के पास आ जाता है और उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आज सेल अच्छी हुई है या नहीं। फिर वो अपनी वाइफ को तसल्ली देने के लिए कहता है कि आज सेल बहुत अच्छी हुई है। ये सुनने के बाद उसकी वाइफ सो जाती है और सुबह को वो दोनों रेडी होकर अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों चर्च में जाते हैं और वहाँ से वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। और वहाँ क्लिफ हर एक कंपनी वालों को कॉल करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सके, लेकिन कोई भी कंपनी उसके प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से क्लिफ मायूस होकर एक क्लब में चला जाता है। और वहाँ क्लिफ को अपना एक दोस्त रिकी मिलता है जो अब बहुत अमीर बन चुका था, क्योंकि ये दोनों दोस्त सेलमैन थे। लेकिन रिकी ने सेल करना छोड़ दिया था। फिर रिकी क्लिफ से पूछता है कि तुम आज भी सेल करते हो? फिर क्लिफ उसे बताता है कि हाँ, मैं आज भी सेल कर रहा हूँ, लेकिन उससे अब मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है और जितने मुझे पैसे चाहिए उतने मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ और ना ही अपने बेटे का इलाज कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद रिकी क्लिफ को बाहर ले आता है और क्लिफ रिकी की इतनी बड़ी गाड़ी देखकर उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो जिससे तुम इतने अमीर बन गए हो? फिर रिकी उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अमीर बना सकता हूँ, जिससे तुम अपने बेटे का इलाज भी करवा सकते हो और हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ जिंदगी भी गुजार सकते हो। फिर क्लिफ उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या काम करना पड़ेगा? फिर रिकी उसे बताता है कि मैं ड्रग सेल करता हूँ जिसमें पैसा ही पैसा है। और क्लिफ ये सुनकर परेशान हो जाता है। फिर रिकी उसे बताता है कि तुम एक सेल्समैन हो और तुम्हारे लिए किसी को ड्रग सप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा और मैं जानता हूँ तुम ये काम अच्छे से कर लोगे। फिर क्लिफ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये बुरा काम सिर्फ अपने बेटे की खातिर कर रहा हूँ ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। और रिकी ये सुनने के बाद क्लिफ को अपने बॉस के पास ले जाता है और रिकी उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और हम दोनों पहले सेल्समैन थे और अब क्लिफ हमारे साथ काम करना चाहता है। फिर उसका बॉस क्लिफ से पूछता है कि तुम ये ड्रग्स डीलिंग वाला काम कर सकोगे? फिर क्लिफ उसे बताता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं ये काम अच्छे से कर लूंगा। फिर उसका बॉस उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें भी और साथ में तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। फिर रिकी अपने बॉस को कहता है कि मैं इसकी जमानत लेता हूँ और ये आपको कोई धोखा नहीं देगा। फिर उनका बॉस क्लिफ को बताता है कि तुम आज एक लड़की को ड्रग्स देने जाओगे, तुम्हारे साथ मेरा एक आदमी सलीम भी जाएगा जो तुम्हें उस लड़की के पास ले जाएगा। फिर उसका बॉस उसे गाड़ी की चाबी देता है जिसमें ड्रग्स रखे होते हैं। फिर क्लिफ चाबी लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और उसके साथ वो आदमी सलीम भी बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों रास्ते में एक होटल के रूम में जाते हैं और वहाँ सलीम अपने बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम कल सुबह उस लड़की के पास पहुँच जाएंगे और उसे ड्रग्स देकर हम अपने पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद सलीम कॉल कट कर देता है और सुबह को क्लिफ अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा और मैं घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहने के बाद क्लिफ कॉल कट कर देता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं और क्लिफ अपनी गाड़ी से ड्रग्स का एक पैकेट उठाकर उसे दे देता है और उस लड़की का एक आदमी क्लिफ को पैसे देने वाला होता है तो तभी बाहर कोई दरवाजे पर आ जाता है और जब एक आदमी दरवाजे को खोलता है तो तभी उसे कोई गोली मार देता है और क्लिफ वो देखकर अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाता है और वो कोई और नहीं रिकी होता है और वो वहाँ पर सब लोगों को मार देता है। फिर सलीम रिकी को कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? फिर रिकी उसे भी गोली मार देता है। फिर क्लिफ और रिकी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद रास्ते में क्लिफ रिकी को कहता है कि तुमने उन सब लोगों को क्यों मारा है और साथ में तुमने सलीम को भी मार दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया है? फिर रिकी उसे बताता है कि ये मेरा प्लान था, उन सब लोगों को मारना और उनसे सारे पैसे ले लेना और मैंने सलीम को इसलिए मारा ताकि वो बॉस को मेरे बारे में बता ना दे, क्योंकि मेरे पास यही एक मौका था बहुत ज्यादा पैसा कमाने का, इसलिए मेरे पास पैसे भी हैं और ड्रग्स भी हैं और अब मैं उन ड्रग्स को अपने पार्टनर को सेल करूंगा जिससे मुझे और भी बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। फिर क्लिफ उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्लान का एक हिस्सा था इसलिए तुमने मुझे अपने इस काम में शामिल किया। फिर रिकी उसे बताता है कि हाँ, तुम मेरे प्लान का एक हिस्सा थे और मैं चाहता था कि बॉस तुम्हें उस ड्रग्स की डीलिंग के लिए भेजे और वैसा ही हुआ। तुम यहाँ ड्रग्स देने आए और मैंने वहाँ आकर सबको मार दिया जिससे मेरा प्लान सक्सेस हो गया है। फिर वो दोनों
एक घर में जाते हैं जो काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था और वहाँ क्लिफ रिकी को कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर रिकी उसे कहता है कि अगर मुझे तुमको मारना होता तो मैं तुम्हें वहीं मार देता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और साथ में अब तुम मेरे पार्टनर भी हो। लेकिन अभी भी क्लिफ को रिकी पर यकीन नहीं होता है और उसे यही लगता है कि रिकी उसे मार देगा। फिर क्लिफ बाहर एक पीसीओ से अपने बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि रिकी ने तुमको धोखा दिया है और उसने यहाँ आकर सबको मार दिया है, इसलिए आप यहाँ जल्दी आ जाएं। ये कहने के बाद क्लिफ कॉल कट कर देता है। फिर रिकी क्लिफ से पूछता है कि तुम अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। फिर क्लिफ उसे बताता है कि हाँ, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। ये कहने के बाद वो दोनों उस घर में चले जाते हैं और वहाँ रिकी क्लिफ को बताता है कि अब यहाँ कुछ आदमी आने वाले हैं जिनके साथ मैं ड्रग्स की डीलिंग करूंगा। तो तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाते हैं और रिकी उन्हें वो सारे ड्रग्स दे देता है और उन आदमियों में से एक आदमी ड्रग्स को चेक करता है और वो अपने बॉस को बताता है कि ये ड्रग्स बिल्कुल ओरिजिनल हैं। फिर उनका बॉस रिकी को बताता है कि अब हमारी डील डन हो गई है। फिर एक आदमी बाहर अपनी गाड़ी में वो ड्रग्स रखने जाता है तो वहाँ पर रिकी का बॉस अपने आदमी के साथ आ जाता है और वो वहाँ उस आदमी को मार देते हैं, जिसके बाद रिकी का बॉस अपने आदमी के साथ वहाँ अंदर चला जाता है और रिकी उन सब पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और क्लिफ भी उन लोगों से बचने के लिए उन्हें मार रहा होता है। तो तभी रिकी वहाँ पर एक एक करके सब लोगों को मार देता है। फिर क्लिफ रिकी को गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद क्लिफ अपनी गाड़ी में रखे हुए वो सारे ड्रग्स के पैकेट खोलकर उन्हें पानी से वहीं पर वेस्ट कर देता है। फिर क्लिफ वो सारे पैसे अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद क्लिफ अपने घर जाता है और वहाँ उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम्हारी सेल कैसी रही। फिर क्लिफ उसे बताता है कि सेल बहुत अच्छी हुई है और अब हम अपने बेटे का इलाज भी करवा लेंगे। इसके बाद हम क्लिफ और उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में देखते हैं जो अपने बेटे के साथ बहुत खुश होते हैं और क्लिफ अपने बेटे को कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि क्लिफ के पास अब बहुत सारे पैसे थे और उसने जो भी किया वो सब अपने बेटे के लिए किया था।